नमस्कार। प्रस्तुत है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। राम के अनन्य भक्त तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली एवं विनय पत्रिका आदि का सृजन किया। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। तुलसीदास के राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, नेह, शील, विनय और त्याग जैसे आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस की रचना अवधि में की गई है। इसका मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका और अन्य छंद भी पिरोए गए हैं। मानव मूल्यों के उपासक कवि तुलसीदास जी का सन 1623 में काशी में देहावसान हुआ। प्रसंग एवं संदर्भ की अगर हम बात करें इस अंश की, तो ये चौपाइयाँ और दोहे रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए हैं। ये प्रसंग सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव के धनुष के तोड़े जाने के ठीक बाद का है। शिव के धनुष के टूटने से इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि उसे दूर कहीं बैठे परशुराम जी ने सुना। परशुराम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्हें बहुत गुस्सा आया और वे तुरंत ही राजा जनक के दरबार में जा पहुंचे। क्रोधित परशुराम उस धनुष तोड़ने वाले अपराधी को दंड देने की मंशा से आए थे। ये जो प्रसंग हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, वहां पर परशुराम और लक्ष्मण के बीच में मुख्य रूप से संवाद हुआ है। चौपाइयों को अलग अलग तरीकों से लोग गाते हैं, पर मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको पारंपरिक तरीके से चौपाइयों का गायन बता सकूं और साथ में उसकी व्याख्या कर सकूं। नाथ संबुधन भंजनिहारा, होई है केउ एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कहे किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करि लराई। परशुराम को क्रोधित देखकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे नाथ, जिसने शिव का धनुष तोड़ा होगा वो आपका ही कोई सेवक होगा, इसलिए आप किस लिए आए हैं ये मुझे बताइए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम कहते हैं कि सेवक सेवक तो वो होता है जो सेवा करे। इस धनुष तोड़ने वाले ने तो मेरे दुश्मन जैसा काम किया है और मुझे युद्ध करने के लिए ललकारा है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोर पुमोरा। सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तमारे जई है सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु नासिर सिकीन गोसाई। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। वे फिर कहते हैं कि हे राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो वैसे ही मेरा दुश्मन है जैसे कि सहस्त्रभाऊ हुआ करता था। हमें ज्ञात है कि सहस्त्रभाऊ परशुराम जी का दुश्मन था। अच्छा होगा कि वो व्यक्ति इस सभा में से अलग होकर खड़ा हो जाए, नहीं तो यहां बैठे सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। सो बिलेगाऊ बिहाई समाजा, ना तो मारे जई हैं सब राजा। कितना क्रोध है परशुराम की वाणी में। ये सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम का मजाक उड़ाते हुए बोले कि मैंने तो बचपन में खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े थे, लेकिन तब तो किसी भी ऋषि मुनि को इस पर गुस्सा नहीं आया था। इस पर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने कहा कि रे राजकुमार, तुम अपना मुंह संभाल कर क्यों नहीं बोलते?
लगता है तुम्हारे ऊपर काल सवार है। ये धनुष कोई मामूली धनुष नहीं था जिससे तुम अपने बचपन की धनुइयों की तुलना कर रहे हो, बल्कि ये शिव का धनुष है और इसके बारे में सारा संसार जानता है। लखनी कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिन काज करिय कत रोसु। आप इस पूरी व्याख्या में देखेंगे कि लक्ष्मण जी ने जब भी बात कही है, भी हंसी लखन, लखन कहा हंसी, यानी कि मुस्कुरा कर हंस कर बात कही है। और एक तरह से देखें, अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति क्रोधित है और हम अगर मुस्कुरा कर जवाब देते हैं तो उसका क्रोध और बढ़ जाता है। तो लक्ष्मण ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, मुझे तो सभी धनुष एक समान लगते हैं। एक दो धनुष टूटने से कौन सा नफा और नुकसान हो जाएगा। उनको ऐसा कहते देखकर राम जो थे तिरछी आंखों से निहार रहे थे। आपको मालूम है कि राम शांत प्रिय हैं। लक्ष्मण ने आगे कहा कि ये धनुष तो श्री राम के छूने भर से टूट गया था, तो रघुपति को इसका कोई दोष हम नहीं लगा सकते। आप बिना मतलब के ही इतना गुस्सा कर रहे हैं। बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाउ न मोरा। बालक बोल बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष के सोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर हति घोर। इस पर परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं, आपको पता होगा कि सदैव वो फरसा अपने साथ में रखते थे और धनुष बाण भी। वो कहते हैं कि शायद तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। मैं अब तक बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। तुम मुझे किसी आम ऋषि मुनि की तरह निर्बल समझने की भूल कर रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में जानता है। मैंने अपने भुजबल से इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था और मुझे भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। मैंने सहस्त्रबाहु को बुरी तरह से मारा था। मेरे फरसे को गौर से देख लो। तुम तो अपने व्यवहार से उस गति को पहुंच जाओगे जिससे तुम्हारे माता पिता को असहनीय पीड़ा होगी। मेरे फरसे की गर्जना सुनकर ही गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। इस तरह से क्रोधित परशुराम जी जो थे बढ़ चढ़कर बात कर रहे थे। देखिए फिर से अब लक्ष्मण जी मुस्कुराएंगे। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देख मरी जाही। लक्ष्मण जी हंसकर और थोड़े प्यार से कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप एक महान योद्धा हैं, लेकिन मुझे बार बार आप ऐसे ये कुल्हाड़ अपने क्यों दिखा रहे हैं, जैसे कि आप किसी पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हैं। मैं कोई कुम्हेड़े की बतिया नहीं हूं जो तर्जनी उंगली देखने से ही कुम्हला जाती है। देख कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहूँ सहोर से रोकी। सुर मही सुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पापु अपकीरति हारे, मारतहु पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कोठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मुनि, बोले घिरा गंभीर।
मैंने तो ऐसी कोई भी बात नहीं कही जिससे अभिमान दिखता हो, फिर भी आप बिना बात के ही कुल्हाड़ी की तरह जुबान चला रहे हैं। आपके जनेऊ को देखकर लगता है कि आप एक ब्राह्मण हैं, इसलिए मैंने अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर काबू किया हुआ है। मुनि, हमारे कुल की परंपरा है कि हम देवता, पृथ्वी, हरिजन और गाय पर वार नहीं करते हैं। इनके वध करके हम व्यर्थ ही पाप के भागी नहीं बनना चाहते हैं। और तो और, हम इन पर वार नहीं करते, इसके दो कारण हैं। क्या कहते हैं कि यदि हम इनसे हारेंगे तो हमारा अपयश होता है, और यदि हम इनको मारते हैं, इनका वध करते हैं, तो हम पाप के भागी बन जाते हैं। और आगे कहते हैं कि परशुराम जी से लक्ष्मण जी कि आपके तो वचन ही इतने कड़वे हैं, इतने कठोर हैं कि आपने व्यर्थ ही धनुष बाण और कुल्हाड़ी को उठाया हुआ है। यानी आपके तो वचनों के बाण से ही लोग मर जाएंगे। इस पर विश्वामित्र कहते हैं कि हे मुनिवर, यदि इस बालक ने कुछ अनाप शनाप बोल दिया है तो कृपया करके इसे क्षमा कर दीजिए। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कवल होइए छन माही, कहो पुकारी खोरि मोहि नाही। तुम हटकऊं जो चाहू बारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। ऐसा सुनकर परशुराम ने विश्वामित्र जी से कहा कि ये बालक मंद यानी मंद बुद्धि लगता है, और काल के वश में होकर अपने ही कुल का नाश करने वाला है। इसकी स्थिति उसी तरह से है जैसे सूर्यवंशी होने पर भी चंद्रमा में कलंक है। ये निपट बालक निरंकुश है, यानी इस पर कोई किसी का नियंत्रण नहीं है। और क्या बोलते हैं कि इसे अपने भविष्य का भान तक नहीं है। ये तो क्षण भर में ही काल के गाल में समा जाएगा, अर्थात मैं इसका वध कर दूंगा, फिर आप मुझे दोष मत दीजिएगा। लखन कहऊं मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हैया छत को बरने पारा। अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तपुन किछ कहऊ, जनि रिस रोक दुसह दुख सहऊ। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। देखिए लक्ष्मण जी क्या कहते हैं परशुराम जी से कि हे मुनि, आप तो अपने यश का गान करते अघा नहीं रहे हैं, यानी आपका लग रहा है मन नहीं भर रहा है अपनी प्रशंसा करते करते। आप तो अपनी बड़ाई करने में बड़े माहिर हैं। यदि फिर भी संतोष नहीं हुआ हो तो फिर से कुछ कहिए, मैं अपनी झल्लाहट को पूरी तरह से नियंत्रित करने का प्रयास करूंगा। फिर आगे कहते हैं कि वीरों को अधैर्य शोभा नहीं देता, और उनके मुंह से अपशब्द अच्छे नहीं लगते। जो वीर होते हैं वे व्यर्थ में अपनी बड़ाई नहीं करते, बल्कि अपनी करनी से अपनी वीरता को सिद्ध करते हैं। वे तो कायर होते हैं जो युद्ध में शत्रु के सामने आ जाने पर अपना झूठा गुणगान करते हैं। अब ये सुनने के बाद तो परशुराम जी का क्रोध और बढ़ेगा, उनका पारा और चढ़ेगा। तुम तो कालू हाक जन लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरे कर घोरा। अब जनि दय दोषी मोह लागी, कटुबादी बालक बद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मरनिहार भास साचा। लक्ष्मण के कटु वचन को सुनकर परशुराम जी को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने अपना फरसा जो था वो हाथ में ले लिया और उसे हवा में लहराते हुए बोले कि तुम तो बार बार मुझे गुस्सा दिलाकर मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। ये कड़वे वचन बोलने वाला बालक वध के ही योग्य है, इसलिए अब मुझे कोई दोष मत देना। अब तक तो मैं इसे बालक समझकर छोड़ रहा था, बहुत छोड़ा मैंने, लेकिन लगता है
कि अब इसकी मृत्यु निकट है। कौशिक कहा क्षमिय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त यही काट कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। गाधि सुन कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ। आय मैं खाण न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। देखिए, जब परशुराम जी बहुत क्रोधित हो रहे थे, तब विश्वामित्र जी को बोलना पड़ा। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे मुनिवर, साधु लोग तो बालक के गुण दोष की गिनती नहीं करते हैं, इसलिए इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। परशुराम जी ने जवाब दिया कि यदि सामने अपराधी हो तो खर और कुल्हाड़ी में जरा सी भी करुणा नहीं होती है। लेकिन हे विश्वामित्र, मैं केवल आपके शील के कारण इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं, नहीं तो अभी मैं इसी कुल्हाड़ी से इसका काम तमाम कर देता और मुझे बिना किसी परिश्रम के ही अपने गुरु के कर्ज को चुकाने का मौका मिल जाता। ऐसा सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसे और सोच रहे थे कि इन मुनि को सब कुछ मजाक लगता है। ये बालक फौलाद का बना हुआ है और ये किसी अबोध की तरह से गन्ने का बना हुआ समझ रहे हैं, यानी कि जो गन्ने की खांड समझ रहे हैं कि इसे चुभला लेंगे, बहुत आनंद लेंगे इसको मार के। ऐसा नहीं है। कहऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोचु बड़ जी के। सो जनु हम रही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनिय व्यवहारिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके पराक्रम के बारे में कौन नहीं जानता। आपने अपने माता पिता के ऋण को तो इनकी हत्या करके चुकाया ही था, अब आप अपने गुरु के ऋण की बात कर रहे हैं। इतने दिन का ब्याज जो बड़ा है गुरु के ऋण का, वो भी आप मेरे ही मत्थे डालना चाहते हैं। बेहतर होगा कि आप कोई व्यवहारिक बात करें तो मैं थैली खोलकर आपके मूल धन और ब्याज दोनों की पूर्ति कर दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखाबहु मोही, विप्र विचार बचौ नृप दोही। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घरई के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनई लखनु निवारे। लखन उतर आहूति सरस, भृगुवर कोप कृसानु। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम अपनी कुल्हाड़ी उठाकर लक्ष्मण की तरफ आक्रमण की मुद्रा में दौड़े और उन्हें ऐसा करते देखकर वहां जो सभा में लोग बैठे थे सब हाय हाय करने लगे। इस पर लक्ष्मण ने कहा कि आप तो बिना वजह ही मुझे फरसा दिखा रहे हैं। मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूं। आप तो उनकी तरह हैं जो अपने घर में शेर होते हैं। लगता है आज तक आपका पाला किसी सच्चे योद्धा से नहीं हुआ है। ऐसा देखकर राम ने लक्ष्मण को बड़े स्नेह से देखा और उन्हें शांत होने का इशारा किया। जब राम ने देखा कि लक्ष्मण के व्यंग से परशुराम का गुस्सा अत्यधिक बढ़ चुका था, तो उन्होंने उस आग को शांत करने के लिए जल जैसी ठंडी वाणी निकाली और इस तरह से जो परिस्थिति बन चुकी थी उस पर राम जी ने काबू पाया। पूरी उम्मीद है कि आपको ये व्याख्या ज़रूर सहयोग कर सकेगी आपके पठन पाठन में। धन्यवाद।